get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब उसने सोचा कि इस भीड़ भाड़ से बड़े लंदन से दूर जाना ही सही रहेगा, तो उसने एक ट्रेन पकड़ी और आइपिंग नामक विलेज की तरफ चल पड़ा। वहां पे उसने एक लोकल सराय में रूम बुक किया। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब इतनी सर्दी में, इतनी कड़क की ठंड में किसी स्ट्रेंजर का वहां पे आना एक बहुत ही अनकॉमन सी बात थी, अनयूजुअल इवेंट था। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वैगिंग। अब सराय में ऐसे आदमी का आना जिसे कोई जानता नहीं है, सबके लिए एक अजीब सी बात थी और सबके लिए एक जानने योग्य बात थी कि ये कौन है जो इस टाइम इतनी सर्दी में एक विलेज में आके ठहरा है। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जो जिस सराय में वो रुका था, वहाँ की जो मालकिन थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल, उसने कोशिश की उससे बहुत ज़्यादा कि उससे दोस्ती कर ले, उससे बात करे, जाने की कौन है। बट ग्रीफन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हिम। लेकिन ग्रीफन जो है उससे कोई बात नहीं करना चाहता था और वो उसे अवॉइड कर रहा था। माई रीज़न फॉर कमिंग टू एबिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। वो उसे कहता है कि मेरे यहाँ आने का कारण सिर्फ एकांत चाहना है, मैं अकेला रहना चाहता था, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। कहता कि मैं यहाँ रीज़न फॉर कमिंग टू एबिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। आई डू नॉट विश to be disturbed in my work. Beside an accent has affected my face. वहाँ पे बताता है कि मेरा आइपिन में आना सिर्फ मेरी एक इच्छा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए एकांत की इच्छा में मैं यहाँ पे आया हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, मेरे काम में कोई परेशानी हो। इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना के कारण मेरा जो चेहरा है थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसलिए मेरी अपीयरेंस जो है ऐसी है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance. अब इस बात से संतुष्ट होके कि जो उनका मेहमान है वो एक सनकी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने जो एडवांस में सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए वो मिसेस हॉल इसी बात से सेटिस्फाइड थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्परेचर। इसके उससे चिड़चिड़ापन या उसकी जो एक्सक्यूजेस थे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉन्ग लास्ट एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब जो उसने पैसे चुराए थे क्रिटिकल कंपनी से वो ख़त्म होने लगे थे। अब ग्रिफिन ने एडमिट कर लिया कि मेरे पास अभी कोई रेडी कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड however that he was expecting a check to arrive at any moment। तो वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा, ऐसे बताने लगा कि जैसे कि उसके पास कोई ना कोई अभी चेक आने वाला है, कोई किसी भी क्षण किसी भी वक्त जो चेक है वो आ जाएगा, कहीं से उसने मंगवाया है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. कुछ थोड़ी ही देर बाद एक अद्भुत और अजीब सी घटना घटी। बहुत ही जो वहाँ पे पादरी थे और उनकी पत्नी थे, वहाँ के उनकी स्टडी रूम में एक अजीब सी घटना घटी, जिसकी आवाज़ सुन के वो सीढ़ियों के नीचे आए। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, दे हर्ड द chink of money and began. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे जो क्लर्जी मैन थे, पादरी थे, उनकी पत्नी थे, उनके जो स्टडी रूम अध्ययन कक्ष था उसमें से शोर की आवाज़ें आने लगी, शोर सुनाई देने लगा, जो बहुत ही अजीब सी बात थी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, दे हर्ड द क्लिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन टैक्स। उनको ऐसे सुनाई दिया जैसे पैसों की खनखनाहट, जैसे उसके स्टडी डेस्क में से कोई पैसे निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर ग्रैप्स्ड फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। बिना कोई शोर किए और अपने हाथ में एक छड़ी लेते हुए बड़े आहिस्ता से धीरे से पादरी ने दरवाजे को देखा, आगे जाके भी देखा, लेकिन उनको कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। सरेंडर, स्वयं को हमारे हवाले कर दो, ये कहते हुए देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द
room appeared to be empty. फिर उसने देखा, बहुत हैरान हुए कि वहाँ कोई पर्सन तो नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं. He and his wife looked up under the decks and behind the curtains and even up the chimney. उसकी वाइफ ने और उसने डेस्क के अंदर भी देखा, जो पर्दे लगे थे, कर्टन्स लगे थे, उनके पीछे भी देखा, इवन उन्होंने चिमनी में भी देखा, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई इंसान जो है दिखाई नहीं दिया. There was not a sign of anyone. वहाँ पे किसी के होने की कोई साइन नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was making. बस जो हैरानगी वाली बात थी वो यही थी कि जो पैसे पड़े थे डेस्क में वो भी गायब थे और जो डेस्क का ड्रॉर था वो भी खुला था. Extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day. तो ये बहुत एक विचित्र बात है. पादरी जो पूरा दिन ये कहता रहा कि ये जो उसके लाइफ फॉल में या उसके जीवन में ये बहुत ही अजीब बात है कि पैसा भी गायब है, दरवाज़ा भी बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. तो जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो है सुबह उठे तो उन्होंने देखा, बहुत हैरान हुए कि जो साइंटिस्ट था उसका दरवाज़ा पूरी तरह से खुला है. यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर हिज रूम. नॉर्मल में क्या होता है कि उसका दरवाज़ा बंद होता है, लॉक्ड होता है, और जब कोई खोलने की कोशिश करता है तो वो उस पर गुस्सा करता है. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. अब लैंडलॉर्ड लेडी को लगा कि अब ये तो बड़ा अच्छा चांस है कि मैं अंदर जाऊं, देखूं कि ये साइंटिस्ट क्या कर रहा है या दरवाज़ा क्यों खुला है. दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबॉडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. अब उसने दरवाजे के पास जाके दरवाजे को अंदर से झांका, उसने देखा कि कोई भी यहाँ पे नहीं है, उसको कोई तो इससे उसे लगा कि ये अच्छा चांस है कि मैं अंदर जाके देख लूँ कि क्या है, ये साइंटिस्ट कौन है और किस लिए यहाँ पे आया है. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the cloths and bandages that he always wore were lying about the room. अब जो बेड क्लॉथ था वो ठंडा था, इससे पता चल रहा था कि जो साइंटिस्ट है अभी थोड़ी देर पहले यही था. और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी जो उसके कपड़े थे और बैंडेजेस जो हमेशा वो डाले रखता था वो सारी बेड पे बिखरी पड़ी थी. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से एकदम से जो मिसेस हॉल थे उनके कान के पास जैसे सांसों की आवाज़ आती है, सू करते उनके कानों से वो आवाज़ टकराती हुई गई. A moment later, the hat on the bedspot leapt up and dashed itself into her face. थोड़ी देर पे जो हैट थी जो बेड पे पड़ी हुई थी वो एकदम से उनके फेस पे आके टकराई. Springingly into the air, it charged straight. Then the bedroom chair became alive. एकदम से जो बेडरूम में चेयर पड़ी हुई थी वो उसमें जैसे जान आ गई, एकदम से जैसे चेयर जिंदा हो गई. Springingly into the air, it charged. जैसे वो उसकी टांगे जो है ऊपर होगी, ऐसे लगा जैसे उसमें जान आ गई है. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them, both of them, up the room and then appeared to slam and lock the door after them. जैसे ही वह उसके पति जो डरने लगे और पीछे हटने लगे तो वो जो चेयर थी जिसमें एकदम से जान आ गई थी उन दोनों को कमरे से बाहर धकेलते हुए फिर उससे पीछे दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया और जो ऐसा लगा जैसे कि कोई ताला लगा रहा है, लेकिन there is no person at all here. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. तो जो मिसेस हॉल थी वो एकदम से घबरा गई, वो सीढ़ियों से गिर पड़ी, घबरा के सीढ़ियों से गिर पड़ी और उनको ऐसे लगा जैसे कोई कमरे में भूत प्रेत आ गया है. ये बात उसे लगा कि ये जो भूत प्रेत है वो ग्रिफन ही है और उसके फर्नीचर में वो जो है वहाँ पे कुछ काला जादू वगैरह कर रहे हैं या कुछ उसने फर्नीचर में जो है भूत प्रेतों को घुसा दिया है. My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now.
अब वो जो मिसेस हॉल है कहने लगी कि मेरी जो बेचारी माँ थी वो इस कुर्सी पे बैठा करती थी, और ये कहते हुए वो ऐसे अफसोस करने लगी और सोचने लगी कि ये कुर्सी मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है, क्योंकि ये तो मेरी माँ की कुर्सी है, इस पे तो वो बैठा करती थी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, but witchcraft or not, when the news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब पड़ोसी ये सोचने लगे कि ये मुसीबत किसी जादू टोने के कारण आई है, जादू टोना है, या फिर अगर जादू टोना नहीं होता तो पादरी के घर जो चोरी के हुई वो भी नहीं होती। इससे इसे इस सब का शक जो है वो साइंटिस्ट पे जाने लगा। सब कहने लगे कि जो ये साइंटिस्ट यहाँ पे आया है बहुत अजीबोगरीब है, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ इस गांव में ये ज़रूर उसी की वजह से हो रहा है। अब अचानक जो उसके पास पैसे थे ख़त्म हो चुके थे वो कहाँ से आ गए, उसको यकीन, सबको ये यकीन होने लगा कि सब इन सब में अगर किसी का हाथ है तो वो साइंटिस्ट का है, क्योंकि उसने पैसे भी हाथ किया तो है मैंने साइंटिस्ट। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो गांव में एक पुलिस वाला था उसको सीक्रेटली बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। इससे पहले कि कांस्टेबल आता और साइंटिस्ट से कुछ पूछता, इससे पहले ही मिसेस हॉल जो थे वो साइंटिस्ट के पास चलेगी, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो रहस्यपूर्ण ढंग से अपने खाली रूम में से निकलकर बाहर आता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। उससे पूछताछ करने के तरीके से उन्हें कहने लगी, साइंटिस्ट को मिसेस हॉल कहने लगी कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मेरी चेयर के साथ जो अपस्टेयर पे पड़ी थी उसके साथ क्या किया। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ योर केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर ए लॉक्ड रूम। कहती कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली रूम में कैसे चले गए और एक लॉक किए रूम से बाहर कैसे आ गए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विकली टेम्पर्ड, नो ही बिकेम फ्यूरियस। अब साइंटिस्ट जो था पहले ही गुस्से वाला था, अब उसे और गुस्सा आना शुरू कर दिया और वो एकदम से आग बबूला हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। कहता तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। और वो जोर से चिल्लाता और कहता है कि अब ठीक है तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। एकदम से उसने जो अपनी पट्टियाँ थी, चश्मा था, सब कुछ, फॉल्स नोज थी, सब कुछ उतारना शुरू कर दिया। इट लुक हिम ओनली ए मिनट्स टू डू दिस, और उसको ये करने में सिर्फ 1 मिनट लगा। दिस द हॉरिफाइड पीपल इन द वॉर फाउंड देमसेल्व्स स्टैटिंग एट ए हेडलेस मैन। अब 1 मिनट के बाद जो वहाँ के बाहर के लोग थे सारे एकदम से डर के भयभीत हो गए कि ये सिर के बिना वाला व्यक्ति है, ये कहाँ से आया, क्योंकि उसे अपने सिर को, क्योंकि अभी तक उसने कपड़े डाले थे, बाकी उसकी बॉडी तो थी लेकिन उसका सिर नहीं था। अब एक हेडलेस इंसान को देख के सभी लोग डरना शुरू हो गए। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without head। अब जो सिपाही था जिसका नाम जैफर था वहाँ पे आया और उसे ये देख के बहुत हैरानगी हुई कि मुझे जिसे अरेस्ट करना है वो तो एक सिर कटा आदमी है जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। अब किसी ये सिर कटे बंदे को भी पकड़ने के लिए उसने सोचा कि ये मेरी ड्यूटी है, चाहे आदमी का सिर है या नहीं है फिर भी मुझे उसे पकड़ना है। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन's अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। कहता है कि अगर जज कहता है कि पर्सन को या मुजरिम को पकड़ना है तो हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो चाहे ना हो। द विलेज कांस्टेबल
There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तो अब ये बहुत ही असाधारण सा दृश्य था, बिल्कुल इमेजिनेशन के बियॉन्ड था कि एक सिपाही जो एक पुलिस वाला है उसको ऐसे आदमी को पकड़ना है जो आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े एक एक गारमेंट एक एक कपड़ा उतारता जा रहा है और इनविजिबल होता जा रहा है. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. तो फाइनली जो है वो अपनी कमीज लास्ट में उतारता है और सिपाही को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे आदमी को ऐसे बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है. Some people tried to help him but found themselves hit up blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो कभी जैसे उसकी हेल्प करने कहीं से कोई एक घुसा आ रहा है, कोई उसे एक ब्लो दे रहा है और कोई दूसरा. अब वो ब्लोज कहाँ से आ रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है. इन द एंड जाफर्स वो knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. एक अंत में लास्ट में जो जैफर को इतने ज़्यादा गुस्से लगते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और अदृश्य विज्ञानी को पकड़ने के लिए एक लास्ट कोशिश करता है. There was nervous, excited cries of hold him. मैं घबराहट में उत्तेजित होते आवाज़ें आना शुरू हो जाती उसे. वो कहता है पकड़ो, साइंटिस्ट को पकड़ो पकड़ो. But this was not easier said than done. और ये कहना और सोचना बहुत ही मुश्किल था कि जिस आदमी की कोई अपीयरेंस नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, हम उसे पकड़ सकें. Griffin has shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफन ने एक झटके में अपने आप को छुड़ा लिया तथा अब कोई नहीं जानता कि उसका हाथ कहाँ है, सर कहाँ है. तो वो किसी के हाथ में नहीं आता और आईपिन से गायब हो जाता है. दिस इज ऑल अबाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट.